सबको नमस्ते। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के खास पेशकश हम सब की है जिम्मेदारी बेहतर और शिक्षा सरकारी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक ऐसे पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि बेगूसराय के माध्यमिक शिक्षा की दशा ही नहीं, उन्होंने दिशा को बदलने का प्रयास किया है और वह इनके शुरुआत ऑफिस से ही आप देख सकते हैं। राजकमल सर, आपका हमारे कार्यक्रम में सादर प्रणाम है, नमस्कार। धन्यवाद। बेगूसराय ज़िले में यूँ तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अट्टालिकाएँ हैं, लेकिन जहाँ से शिक्षा की ज्योत जलती है, जिसके लिए बेगूसराय प्रसिद्ध है कि यह राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है और यह राष्ट्र कवि की मिट्टी है, और यहाँ की जो सांस्कृतिक मुलाकात है, साहित्यिक मुलाकात है, और एक यहाँ पर जो सबसे खास चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं न कहीं दीवारों पर भी मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारे व्यवहार कहीं न कहीं झलकते हैं। और उसके प्रणेता हमारे सर हैं, जिन्होंने जब यहाँ पर जिला कार्यक्रम प्राधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था, उस समय से ही इसको बदलने का उन्होंने मुहिम चलाया। जो दीवार जो है वो दीवारें ही बोल उठी, दीवारों ही बोलती है कि हमारे किस तरह से महापुरुष हुआ करते थे और क्या करते थे। बेगूसराय के अनेकों विद्यालय में पेंटिंग के माध्यम से, जिसको बाला के नाम से लोग जानते हैं कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, वो भी आपको दिख सकता है और आप कहीं न कहीं देखे होंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और सर से इसके बारे में बातें करते हैं। हमारे घरों में जो है किस तरह से स्वागत प्रतीक को दिखाया गया है, हम फूलों से स्वागत करते हैं और ये हमारी परंपरा रही है। कभी भी विदेश चले जाएं तो विदेश में इस तरह की परंपरा नहीं रही है स्वागत करने के, लेकिन हमारे घरों में जब भी लोग आते हैं तो हम उन्हें बोलते अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति रही है और उसी को प्रतीक रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ये हाथी हैं और हमारी सभ्यता में हाथी को विशेष महत्व दिया गया है। इस हाथी के द्वारा मधुबनी पेंटिंग के कलाकारी को दिखाया गया है कि हमारे घरों में जब हम इवेंट पूजन करते हैं, शादियाँ होती है, तो उसमें भी एक शुभ प्रतीक के रूप में हाथी को रखा गया है। तो हमारी आने वाली विरासत इस चीज़ को जिंदा रखे और इसके प्रति संरक्षण की भावना हो कि जब संरक्षित रहेंगे तभी हम इन्हें देख पाएंगे, उसी को चित्र के रूप में यहाँ पे उकेरा गया है। इसमें आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान प्राप्ति हुआ था बट वृक्ष के नीचे, उस समय का ये चित्र दर्शाया गया है। और भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में यहाँ पे ध्यान में चिंतनशील हैं और कहीं न कहीं हमारे ये बिहार की लेगेसी को दर्शाता है, बिहार के धरोहर को दिखाता है कि महात्मा बुद्ध की धरती रही है और महात्मा बुद्ध के शांति के संदेश को आज पूरा विश्व याद करता है। तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी महात्मा बुद्ध के संदेश को भरा जाए, उसी के प्रतीक के रूप में चित्र को बनाया गया है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र मधुबनी पेंटिंग की शैली में बनाया गया है। इस चित्र को इस तीनों चित्र को मनीष कौशिक जी, जो कि अमर बालिका उच्च विद्यालय के फाइन आर्ट के शिक्षक, उन्होंने बनाया है बहुत मेहनत से। इसमें पहली बार वन में भगवान राम और सीता के मिलन को दर्शाया गया है, किस तरह से पहली बार मिलते हैं और फूलों से स्वागत होता है। और कहीं न कहीं जो हमारी जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति हमें बहुत कुछ सीखने को देती है। तो राम जो है वो पूरे भारत के लोगों के लिए पूजनीय हैं और हमारे संस्कृति का मूल्य धरोहर है, उसी को चित्र के रूप में उकेर कर संदेश देने का प्रयास किया गया है। पुराने ज़माने में महिलाएं डोली में जाती थी, जब भी उनकी शादियां होती थी, शादी के बाद कहार होते थे। तो इसके माध्यम से संदेश ये दिया जा रहा है कि जो पीढ़ी है उस चीज़ को जाने की, अभी की जैसे वर्तमान समय में जब शादियां होती तो लोग गाड़ियों में जाते हैं या कुछ स्पेशल होता तो हेलीकॉप्टर भी कई जगह पे जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में किस तरह का परंपरा रहा है, कैसे कहार डोरी लेके जाते थे, उसका संदेश इसमें दिखाया गया है कि औरत जो है वो हिरण के साथ अटखेलियाँ कर रही हैं। हमारा समाज अभी प्रकृति से दूर चला जा रहा है, लेकिन जब हम पुराने समय को याद करते हैं तो उस समय में हम मतलब मानव और प्रकृति साथ साथ थे और इस देश का एक संपोषित विकास तभी हो सकता है जब मानव प्रकृति साथ साथ रहे, दोनों का सामंजस्य हो, दोनों में संतुलन हो। इस फोटो में वही दिखाया गया कि दोनों का संतुलन था। कितना अच्छा दृश्य है। इसमें नीचे नदियां हैं, उसमें फूल खिले हुए हैं, पेड़ हैं और मानव और जीव जंतु साथ रह के पर्यावरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब गोपियाँ नहाने के लिए जाती हैं तो श्री कृष्ण उनके कपड़ों को चुरा लेते हैं और इसमें बाल लीला को दर्शाया गया है, श्री कृष्ण के बाल लीला को, और बहुत ही सुंदर दृश्य के द्वारा दर्शाया गया है।
ताकि हम उस चीज़ को याद कर सकें और अपने परंपरा को, अपने धरोहर को समझ के जो है आगे जीवन उतार सकें। इसमें दिखाया गया है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें पुरातन और नवीन दोनों का संगम है। पुरातन इस रूप में कि पक्षियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और मेहंदियाँ लगाने का प्रचलन है। नवीन इस रूप में कि इसमें महिलाएं फ़ोन से बात कर रही हैं। तो ये एक ट्रांजिशन फेज को दर्शाया गया है कि हमारा समाज किस तरह से भी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और उस ट्रांजिशन फेज में हम किस रूप में जो है अपने समाज को देख पाते हैं। हमारे घरों में पहले आंगन होती थी, अब तो आंगनों का अभाव हो गया है क्योंकि दुर्भाग्य है। उसी आंगन में देखिए कि किस तरह से तुलसी होती थी, तुलसी को लोग जलार्पण करते थे और तुलसी जैसे आप सभी को पता है कि 24 घंटे ये ऑक्सीजन देती है। और जब उस एक आंगन में जब वो सीरा घर होता था या तुलसी, तो वो एक स्वास्थ्य का प्रतीक था जो कि अब लुप्त होता जा रहा। तो कहीं ना कहीं इसको बचाने की ज़रूरत है, उसी का संदेश इसमें दिया गया है। ये भागलपुर की मंजूषा आर्ट है। मंजूषा आर्ट में सिर्फ 2 से 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसी 2-3 रंगों में पूरे चित्र को दर्शाया जाता है। तो उस मंजूषा आर्ट के द्वारा जो है हमारी परंपरा को दिखाया गया है और कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि हम अपने क्षेत्र के अलग अलग प्रांतों की कला को भी जान सकें। जब कोई शुरुआत करता है, जब पहला कदम कोई उठाता है तो साथ ही साथ कारवां बनता है। कहा भी गया है कि हम तो अकेले चले थे यार, कदम बढ़ते गए, कारवां बनता गया और मंजिल मिलती गई। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो जन सहयोग से ऊपर पहल किया गया है उसमें लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? जब भी कोई बदलाव होता है तो उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ है। जितने भी सोशल मूवमेंट हुए हैं वो सभी बदलाव के लिए हुए हैं। हमारे बेगूसराय के कुछ विद्यालयों ने अल्प संसाधनों में भी बेहतरीन काम किया है। मेरी गुजारिश पूरी विद्यालय परिवार से है, जितने भी बेगूसराय में प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय हैं उन सभी के शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी और विद्यालय शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं कि आप सभी छोटे छोटे प्रयास से अपने विद्यालय में छोटा छोटा बदलाव करें। कि जो आप बदलाव करेंगे उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और सिर्फ लाभ ही नहीं मिलेगा बल्कि उस व्यक्ति के साथ साथ समाज में भी आपका एक गौरव बनेगा और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आज के समाज में सिर्फ उन्हीं व्यक्ति का सम्मान किया जाता है जो किसी न किसी क्षेत्र में सेवा भाव के साथ काम किए हों और जो निस्वार्थ भाव से काम किए हों। शिष्य भी उसी गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने शिष्य के जीवन में सुधार लाया हो। कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और राष्ट्र निर्माण की मुहिम जो है वो विद्यालय से शुरू होनी चाहिए। एक बार फिर से गुजारिश है कि जितना तक हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार जन सहयोग से, नवाचारी विचारों से और अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में बदलाव हो, चाहे वो पुस्तकालय के रूप में हो, चाहे वो दीवार मधुबनी पेंटिंग के रूप में हो, चाहे वो प्रतिदिन शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा हो, चाहे वो खेल के माध्यम से पढ़ाई का हो, आप बदलाव करें। और बेगूसराय की धरती ऐसे कई सारे बदलावों की साक्षी रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बदलाव जो मुहिम शुरू हुई है ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। बेगूसराय के लाल पूरे भारत में और विश्व के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न व्यवसाय में विभिन्न पदों पे सम्मानजनक पद पे कार्यरत हैं और कहा जाता है कि इस मिट्टी का कर्ज हम सभी के ऊपर है जो भी बेगूसराय में जन्म लिए हैं। तो क्यों ना इस मिट्टी के कर्ज को उतारा जाए। और इसी कड़ी में जब भी आप अपने शहरों से बेगूसराय आते हैं या जो बेगूसराय के आम जनता हैं वो एक बार मध्य विद्यालय बारों के उस धरोहर को देखने ज़रूर जाए जहाँ पे दिनकर जी अपना बचपन का काल बिताए हैं, जिनकी दीवारों में वो अटखेलियाँ किया करते थे, जिनके दीवारों ने उनको पढ़ना सिखाया। कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों पे एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब आप बच्चों को लेके जाएंगे उनको अपनी धरोहर के बारे में पता चलेगा, उनको अपनी विरासत के बारे में पता चलेगा। और बेगूसराय से जुड़े जितने भी लोगों से मेरी अपील भी है कि इस मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए जिस भी रूप में हो सके आप सहयोग करें
उसके लिए शिक्षा विभाग आपका हमेशा आभारी रहेगा। बेगूसराय के विभिन्न मिडिल स्कूलों ने एक मिसाल कायम किया है, जिसमें कि जन सहयोग का अपार सहयोग रहा है। आज मैं भी आप सबों के माध्यम से, खास करके जो बेगूसराय के हमारे लोग हैं, जो बारों से जुड़े हुए लोग हैं, जो बरौनी के जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि शिक्षा विभाग का सहयोग आपको मिल रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक ऐसा पहल किया जाए कि युवा लोग उससे जुड़ें और युवा लोग एक चैलेंज के रूप में उसको लें कि हमारे गांव की जो धरोहर है, जो हमारे गांव की संस्कृति है, जो हमारे गांव की मिट्टी है, क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेशन। मैं इसको शॉर्ट में लेकर के आता हूँ कि व्हाट कैन वी डू फॉर आवर विलेज, व्हाट कैन वी डू फॉर आवर स्कूल्स एंड व्हाट कैन वी डू फॉर आवर मदरलैंड। हम सभी लोग अगर एक इसको मुहिम के रूप में लेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब वह बारों का मध्य विद्यालय, जहाँ पर दिनकर जी ही नहीं अनेक विभूतियों ने अपना पढ़ाई लिखाई किया है, वह संवरेगा, सजेगा और हम लोग वहाँ पर उसके साक्षी बनेंगे। भारत का भविष्य कहीं न कहीं विद्यालयों में गढ़ा जा रहा है और कहा गया है कि अंतिम बेंच पर बैठने वाला बच्चा भी कहीं न कहीं अच्छा सफलता प्राप्त किया है। उसी की कड़ी में आज हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की प्राथमिक पाठशाला का, और साथ ही साथ जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल सर हैं उनके माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या क्या उसमें सुधार हो रहे हैं। मैं पहली बार पिछले साल उस विद्यालय में गया था, मध्य विद्यालय बारो, और वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई। उसी क्रम में पीरामल फाउंडेशन की प्रियंका से बात हुई। प्रियंका ने बताया कि विद्यालय बहुत पुराना है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति से जुड़ा हुआ है। तो फिर मैंने रुचि लेना शुरू किया और रुचि लेने के क्रम में पता चला क्या है कि ये विद्यालय जो है 1875 में निर्मित है और यहाँ पे दिनकर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना जो है जन सहयोग से इस चीज़ को किया जाए। और उस समय में पता चला कि कई लोग जुड़े हुए हैं। उस गांव के कई लोग थे, कृष्णनंदन जी थे और वहाँ के मुखिया थे, विद्यालय परिवार के लोग थे, सतीश सोनू जी थे, कई सारे प्राइवेट और सरकारी विद्यालय के लोग थे और बेगूसराय के जो जागृत लोग हैं वो सभी लोग जुड़े हुए थे। सभी का नाम बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कई लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो मैंने विचारा है कि जब इतने लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें से एक छोटी सी भागीदारी मेरी भी रहनी चाहिए और इस तरह से हम इस मुहिम से जुड़ गए। 23 तारीख को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है और ये बड़े हर्ष की बात है कि उस जन्मदिन पे विद्यालय में एक कवि गोष्ठी रखी गई है कि जब हम कोई कविता सुनते हैं तो उस कविता में सिर्फ आनंद ही नहीं आता बल्कि एक जीवन जीने की कला भी हमें सीखने को मिलती है। तो जो भी समाज के सज्जन लोग हैं और जो कवि हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हों या शिक्षा विभाग से नहीं भी जुड़े हों, वो सभी वहाँ आएंगे तो एक कविता के माध्यम से उनके अंदर एक जागृति आएगी और कहीं न कहीं वो हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगी। आप सभी जो दर्शक इसे देखे हैं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे अधिक से अधिक लाइक करें और इस मुहिम में, कारवां में आप अपना कोई भी अगर योगदान देते हैं तो कहा गया है कि जो गिलहरी ने जो प्रयास किया था जब समुद्र बन रहा था तो अपने पूँछों में मिट्टियों को लपेट करके समुद्र में डाल रही थी, पत्थरों में डाल रही थी, तो उसका योगदान भी लिखा गया है। और हमारे और आपके द्वारा किए गए कार्यों का इतिहास भी अभी के वक्त के द्वारा किए गए कामों से लिखा जा रहा है। आप सभी लोग इसको सुने, देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और इस मुहिम से जुड़ें। धन्यवाद।